फाटा और ना और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए, मैं उनके बीच में वास करूं। हालेलुया। इधर में मुख्य बात है, कल मैंने बताया प्रभु बोलते मेरे लिए बनाए। कल इस बात के साथ में मैंने आपको बताया परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का इच्छा, पाप किया वो मनुष्य को कितना प्यार करते हुए परमेश्वर ढूंढता है। अब उनके साथ में परमेश्वर कैसा बसना चाहते हैं। मैंने कल आपको बताया नया तस्वीर में हम परमेश्वर के साथ हमेशा तक वास करेंगे। मनुष्य पाप किया मनुष्य के साथ, फिर भी आनू के साथ परमेश्वर 300 साल चलता रहा। अब्राहम को परमेश्वर अपना मित्र के दर्जा में उठाया और यीशु मसीह भी कहते आगे मैं आपको दास नहीं बुलाऊंगा बल्कि आप मेरा मित्र हैं। प्रभु ने इतना ऊंचा दर्जा हमको दिया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। तो अभी परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाना, उसमें उस वचन को आगे बढ़िएगा। आज का नाम जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। इधर में आपको थोड़ा ध्यान देना है। निवास स्थान कल मैंने बताया ये यादगारी के लिए जगह नहीं है, यादगारी के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर को वास करने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो, जनरेटर आ गया, अभी बिजली चालू हो गया। अभी ये बिजली अभी जनरेटर के द्वारा आपने जैसा आपको हमारा जनरेटर बंद करवा दें। मैंने आपको बताया था कि हम जनरेटर के लिए गए हुए हैं, तो जनरेटर आ गया। प्रभु का धन्यवाद करें। ये बाहर का बिजली नहीं बल्कि जनरेटर से अभी चला रहा। प्रभु का धन्यवाद। हमारा प्रभु शैतान एक तरफ लड़ते हैं, दूसरी तरफ प्रभु हमारा बीच में, उसके बीच में से भी क्या करते हैं हमको रास्ता खोलकर देता भी है। लड़ाई जारी रहने दो, अच्छा है ना। कितने लोग होते हैं लड़ाई जारी रहना या है? देखो भाई लड़ने से मजा आता है, नहीं लड़ने से कहां मजा है। हमारे पास दिया हुआ हथियार को इस्तेमाल करना है ना। हथियार किधर इस्तेमाल करेंगे? जब दुश्मन सामने नहीं आएगा तो किधर इस्तेमाल करेंगे? तो लड़ाई कर में रहना अच्छा। इधर याद रखिएगा, मैंने आपको बताया परमेश्वर के लिए पूजा, परमेश्वर कल मैंने बताया परमेश्वर को पूजा करने का एक स्थान नहीं बल्कि परमेश्वर को वास करने के लिए। कल तीसरा स्वर्ग के बारे में बताया, बादलों के इलाका, सितारों का इलाका, उसके बाद तीसरा स्वर्ग के बारे में बताया। इतना ऊंचा रहने वाला परमेश्वर नीचे उतर कर मनुष्य के बीच में वास करना चाहते हैं। तो उधर परमेश्वर बताते हैं मेरे नमूने के अनुसार जैसा मैं तुमको दिखाता हूं उसी मुताबिक बनाना। कैसा बनाना है? जैसा मैं दिखाता हूं। और अच्छी तरह पढ़कर देखिए, वही शब्द उसमें अंग्रेजी में बहुत क्लियरली विच आई शो यू, हिंदी में जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं। देखिए सिर्फ नमूना बोलता हुआ सिर्फ नहीं बल्कि बोलने के लिए भी है, देखने के लिए भी है, सुनने के लिए भी है, देखने के लिए भी है। कान से सुन रहा है, आंखों से देख रहा है। इसका मतलब प्रभु का योजना हमेशा समझना अंधेरा में नहीं है, कंफ्यूजन के साथ में नहीं है। प्रभु का योजना हमेशा क्लियर कट होता। आपका विश्वास को परखने के लिए अब्राहम की तरह कभी आपको परखेंगे, जिस देश में तुमको दिखाऊं उधर में जाओ।
परमेश्वर सीरियस बातों में आते समय में आपके लिए कोई गुंजाइश, आपको सोचने के लिए, आपका कमेटी बिठा करके करने के लिए या सलाहकारों के जरिए से आइडिया बनाने के लिए कोई मौका नहीं। मैं तुमको दिखाता हूं। इसका मतलब मूसा सुन रहा है, देख भी रहा है। तो परमेश्वर का सेवकाई का नमूना स्वप्न के द्वारा नहीं होता, बल्कि परमेश्वर बहुत क्लियरली एक को बताता है। अभी परमेश्वर का अगुवाई के बारे में हम पढ़ते समय में बहुत लोगों को थोड़ा सा एक स्वप्न देख लिया तो शुरू कर लेते हैं, उसके कारण कितना मुसीबत आ जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमको अगुवाई करते समय में, हम परमेश्वर के वचन से देखते समय में सबसे पहले है इनवर्ड कन्विक्शन। इनवर्ड कन्विक्शन या इसके लिए हिंदी में क्या बोल सकते हैं? इनवर्ड कन्विक्शन, अंदरूनी तब्दीली नहीं, अंदर में अंदर की प्रेरणा एक ऐसा होता है। अब हर एक मनुष्य के अंदर उनका विवेक है, उसके अलावा हर एक मनुष्य के अंदर अपना आत्मा है, उसके साथ साथ परमेश्वर की तरफ से आपके लिए भेजा हुआ परमेश्वर की आत्मा है। यूहन्ना 14 अध्याय का 16 में हम पढ़ते हैं, मैं दूसरा मददगार भेजूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। 14 का 25 और 26 में पढ़ते हैं, वो आत्मा आपको हर बात याद सिखाएगा और जो मैंने बताया उसको याद दिलाएगा। 16 का 13 में, यूहन्ना 16 का 13 पढ़ते हैं, सारे सच्चाई के मार्ग में हमारा अगुवाई करेगा। तो आपके पास अपना विवेक है और उसके अलावा आपका आत्मा है। तीसरा, आपको अगुवाई करने के लिए परमेश्वर की आत्मा भी है। उस आत्मा के द्वारा सबसे पहले आपके अंदर एक कन्विक्शन, एक प्रेरणा आता है, हाँ ये प्रभु के लिए मैं करना है। या मान लो एक आदमी नौकरी छोड़कर प्रभु की सेवा के लिए जाना है, या एक नौजवान पढ़ाई छोड़कर प्रभु की सेवा के लिए जाना है। तो सबसे पहले किसी ने नबूवत करने के पहले उनकी अंदर की विवेक के द्वारा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उनकी अंदर का विवेक और आत्मा से परमेश्वर की आत्मा बातें करेगा और वो बात उनके दिल के अंदर में पक्का करेगा। फिर उसके बाद दूसरा है कंफर्मेशन फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। कंफर्मेशन फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रमाण। हाँ, परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रमाण। जो बात विवेक के द्वारा, आपकी आत्मा पवित्रात्मा के द्वारा आपके अंदर में मजबूत जड़ पकड़ा हुआ है, उसको परमेश्वर के वचन के द्वारा एक प्रमाण मिलता है। तीसरा है प्रोफेटिकल कंफर्मेशन। कंफर्मेशन, इसका मतलब है नबूवत के द्वारा प्रमाण या नबूवत के द्वारा स्पष्टीकरण। नबूवत के द्वारा या भविष्यवाणी के द्वारा स्पष्टीकरण या प्रमाण मिलना।
मैं भी प्रभु का दास है, क्या कर सकता है? मेरे अंदर भी मनुष्य की एक आत्मा है। प्रभु की कृपा से आज तक ऐसा नहीं किया। अभी समझ रहे थे कि ये नौजवान अच्छा है, ये मेरे साथ होने से अच्छा है, अच्छा आता करता है, मेरा बाइबल भी पकड़ सकता है, मेरा सब कुछ मदद कर सकता है, ये प्रभु इनको सेवा के लिए भेज दो, प्रभु इनको सेवा के लिए भेज दो। ऐसा एकदम थोड़ा सा नहीं बचा, शुक्र सेवा के लिए निकल आ जाओ। मैं बोलूंगा, लेकिन वो किसमें होगा? मेरा अपना आत्मा। प्रभु ऐसा किसी को सेवा के लिए नहीं बुलाता। सबसे पहले आपके दिल के अंदर, आपके विवेक के द्वारा और आपके आत्मा को ये मजबूत होगा, तब है प्रॉफेटिकल कंफर्मेशन। चौथा है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, circumstantial evidence। परिस्थितियों या हालातों के द्वारा प्रमाण। हालातों के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा प्रमाण। ये चार बात पूरा होना है। मैंने क्यों ये बात बताया है? परमेश्वर मूसा को बोलता है, जो बात तुमको, जो नमूना मैं तुमको क्या करता हूं? दिखाता हूं। सिर्फ बोलता सिर्फ नहीं, सुनना सिर्फ नहीं, दिखाना। मैंने क्यों ये विषय सेवकाई के बारे में लेता है? आजकल बहुत लोग स्वप्न देख लिया, सेवा शुरू कर दिया, नबूवत सुन लिया, सेवा शुरू कर लिया। ऐसा करने से मेरे प्यारों सेवकों के लिए मैं खास तौर बताता हूं, ये लड़ाई है। शैतान का गढ़ के खिलाफ आप लड़ रहा है। आपको पीछे हटाने के लिए शैतान बहुत बार भेजने वाला है, एक ही कदम पर लड़ने वाला है। तो अगर आपका भाव मजबूत नहीं होगा तो आज थोड़ी देर सेवा किया, हालेलुया, फिर इधर में चले जाएगा, फिर हालेलुया, फिर इधर में चले जाएगा। बोलेगा वो भी मेरा सेवा, ये भी मेरा सेवा, ये भी। आपको शैतान भगा रहा। माफ करना, हम कभी कभी क्या करते हैं, सेवा करते समय में इस गांव में किसी ने बोल दिया, आ जाओ बंदगी शुरू करो, हालेलुया, इस गांव में शुरू कर दिया, ये काफी तौबा कर दिया और 2-3 आदमी तौबा किए, बपतिस्मा लिया, इस गांव में सेवा शुरू हो गया। उसके बाद ये 2 हफ्ते के बाद 10-15 किलोमीटर में आ जाओ पादरी साहब प्रार्थना कर रहे हैं, उधर भी गया, उधर भी सेवा शुरू कर दिया। उसके बाद चौथा गांव, 5वां गांव, पादरी साहब के पास 20 गांव इकट्ठा हो गया। पादरी साहब क्या कर रहे हैं? अभी सारे जगह में आत्माएं आ रहा है, लेकिन ऐसा सेवा वचन के अनुसार का सेवा नहीं है। एक गांव में आप गया, उस गांव का मुखिया को या गांव का अंधकार का अधिकारी को आपके पांव के नीचे कुचलकर झंडा गाड़ना है। वो एक दिन का काम नहीं है, एक हफ्ते का काम नहीं, 1 साल का काम नहीं है। उधर के शक्ति को रगड़ने के बाद दूसरा गांव में जाओ, नहीं तो आप इधर से एक को जाएगा, उधर जाएगा, शैतान इधर से पीछे ले जाएगा, आप नंबर पकड़ाएंगे। मैं 3000 को बपतिस्मा ले लिया, स्वर्ग में जाएगा तो प्रभु, स्वर्ग के पास जाएंगे, ओ प्रभु आपको मालूम है मेरा बपतिस्मा का सर्टिफिकेट रजिस्टर भी लेके आया। प्रभु देखेगा ना, बोलो तुम बपतिस्मा दिया, सबका नाम उठारो, मंगा मसीह, जर्रा मसीह, किधर है? एक भी नहीं है। ये सेवा नहीं है, ये सेवा नहीं है, ये नया नियम का सेवा नहीं है। ये अपनी आत्मा में हम उत्तेजन होते, उधर में एक आदमी चंगा ही उधर, हालेलुया कर दिया, उधर में शैतान इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप इधर बैठो, आप भी इधर आ जाओ, आप गुस्सा नहीं करना, ये शैतान है, समझ लो, गुस्सा नहीं करेंगे ना।
हाँ, ये विश्वासी इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। हाँ, अभी ये शैतान इधर बोले तुमको पेट नहीं दो, इनका पेट पकड़ा, पकड़ो इनका पेट पकड़ा। हाँ, इनका पेट पकड़ लिया तो मैं थोड़ा कर दिया, तो आप छोड़ दे। हाँ, और छोड़ दिया, अच्छा हो गया। अच्छा दूसरा आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ। हाँ, आप इधर आ जाओ, आप उधर ही बैठो भाई, इनका भी पेट पकड़ो। प्रार्थना कर दिया, हालेलुया, ये भी अच्छा हो गया। अच्छा आप इधर बैठ, इधर बैठ जाओ। हाँ, आप पेट पकड़ो, प्रार्थना कर दिया, हालेलुया, ये भी छुटकारा हो गया। अभी पादरी साहब को, अभी पादरी साहब आप जाकर उधर बैठ जाओ। पादरी साहब ये गांव, एक जगह में इधर से 30 किलोमीटर में ये गांव, मैं स्कूटर में आ गया, हालेलुया। तो पादरी साहब उधर का पैसा क्या बोलते हैं, पकड़ लो तुम्हारा पेट के देना हो, कहीं पकड़ लो। हाँ, तुम्हारा पादरी अभी कहां गया, तुम्हारा पादरी अभी कहां गया, फिर इधर आ रहा है। ये सेवा नहीं है। आप एक गांव में रह रहा तो इधर में बाढ़ लगाकर ये दुष्ट का शक्ति को इधर आने का हिम्मत नहीं होना, वो है सेवकाई। बाकी सबका सेवकाई को बोलते हैं पेट का सेवकाई, क्योंकि इधर से भी 5 रुपया मिल गया, इधर से 10 रुपया मिल गया, इधर से महीना में सारे जगह में घूम के पेट भर दिया तो कैसा भी 300-400 रुपया हफ्ता में हो जाएगा। तो स्वर्ग में जाकर प्रभु मैंने बड़ा सेवा किया, तो प्रभु बोलेगा तुम तुम्हारा पेट का सेवा पूरा कर दिया, मेरा सेवा कौन सा किया तुम तुम्हारा बकरी बच्चों का सेवा पूरा किया। ये सेवा नहीं, ये सेवा नहीं। ये मेहनत करने वाला, आप लोग जाकर बैठो, मेहनत करने वाला किसान के सेवकाई के बारे में पढ़ते समय में नमूना के बताते उधर मेहनत करने वाला किसान के बारे में पढ़े। दूसरा तिमोथी, उधर में पौलुस दूसरा तिमोथी 2 का 6 पढ़िएगा, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 6 पढ़िएगा। जो गृहस्थ परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। परिश्रम करने वाला किसान या मेहनत करने वाला किसान, वो है सही सेवकाई। पौलुस आखिरी चिट्ठी लिख रहा है अपना चेला बना हुआ या अपना शिष्य बना हुआ या अपना बेटा बना हुआ तिमोथी को चिट्ठी लिख रहा। उन्होंने चिट्ठी लिखते समय में मेहनत करने वाला किसान, अभी मेहनत करने वाला किसान के बारे में बताते समय में समझ लो आपको 40 बीघा जमीन में खेती करना है, 3000 बीघा में खेती करना है। तो कुछ लोग क्या करेगा, आलू बोना शुरू कर दिया, इधर में थोड़ा सा बो दिया, इधर में बो दिया, इधर में बो दिया, बोते 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 साल का आखिर तक क्या करेगा, आलू बोता रहेगा। फिर काटने के लिए बोरी लेकर जाएंगे इधर में, उधर कितना मिलेगा, बो के गया, कुछ कुत्ता ले गया, कुछ गाय ले गया, कुछ चूहा ले गया, चलो थोड़ा सा एक ज्यादा मिल गया, कैसा भी 3 बोरी, 1 बोरी बीज लगा, कम से कम 3-4 बोरी हो गया। ये सरकारी नहीं है, बल्कि मेहनत करने वाला क्या करेगा, अपना बस में जितना रख सकता है उतना जगह को सबसे पहले बाढ़ लगाएगा। क्या लगाएगा, बाढ़ लगाएगा। फिर इधर हल करेगा, हल करने के बाद बीज बोएगा। तो खेती करने के लिए जाते समय में क्या मिलेगा, बोरी भर भर कर मिलेगा। अभी हम जगह जगह में सेवा शुरू कर रहे तो क्या मुश्किल हो रहा है, कहीं भी सेवकाई स्थिर नहीं हो रहा, कहीं भी सही सेवकाई प्रकट नहीं हो रहा। ये शैतान का बहुत बड़ा चालाकी है। अभी लोग यीशु के पीछे 2 महीने के यीशु के पीछे निकल आ गया, पादरी साहब उधर उनका रखवाली करने के लिए नहीं है, तो 2 महीने के अंदर दोबारा शराब के लिए चले जाए।
उधर जाकर गांव के गला छोड़ दो, मैं आया। उधर का अधिकारी को बोला, मैं इधर कब्जा करने आया, तुमको निकाल कर ही मैं जाऊंगा। ये है सेवा। अगर ना भागते दौड़ते रहेगा तो इमोशनल होगा। तो परमेश्वर, मैं आपको बताऊं, सेवा के लिए परमेश्वर प्रमाणित। अभी देखो, मुझे अमेरिका में बहुत देर से लोग बुला रहा, बहुत बार अमेरिका में गए। मैंने बोला, प्रभु तेरा मर्जी है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे अंदर में और सपना 5-6 साल हो गया। अभी पिछले अमेरिका में कुछ कलीसियाओं का गिरी हुई हालत के बारे में कुछ चिट्ठियां आया, कुछ अखबारों में कुछ बात मिलने के लिए आया है, और कुछ बात मुझे रिपोर्ट के तौर पर मिल गया। तो मेरे अंदर में थोड़ा सा बोझ बढ़ने लगा, तो मैं जाना, अंदर में मालूम हुआ मैं जाना। तो फिर मैंने बोला, ठीक है प्रभु, आपके तौर पर, निशान के तौर पर रखता हूं, अब मेरा वीसा के लिए अरेंजमेंट होना है। उन्होंने वीसा के लिए सारे पेपर भेज दिया। मैं बोलने के देखो, वीसा के लिए मैंने जब ठीक है मैं वीसा भेज दो बोला, तो उन लोग क्या किया, जम्मू के लोगों को मालूम है, स्पेशल अरेंजमेंट किया। उधर से दिल्ली में प्लेन में आया, दिल्ली से जम्मू में प्लेन में चिट्ठी आया, जम्मू एयरपोर्ट से दूसरा दिन मेरे पास सारे कागज पहुंच गए। मामूली हम लोग भेजेंगे तो हमारे पास पहुंचने कम से कम 20-22 दिन पहुंचना है। तो इतना जल्दी हो गया। मेरे पास करके पास आकर कागज दे रहा, देखो वीसा का बात या तो वीसा के लिए फिर एम्बेसी में गए। उधर भी यही प्रार्थना किया, प्रभु तेरा मर्जी है तो ही। तो उधर में वीसा 10 साल का उन्होंने वीसा दे दिया। मैंने इधर आकर इन्फॉर्म कर दिया, ब्रदर वीसा हो गया, मिल गया। मैंने इन्फॉर्म नहीं किया। मैं जब जम्मू में पहुंच गया, टेलीफोन बार-बार टेलीफोन आ रहा है, पास्टर साहब अभी क्या हो गया, क्या हो गया। तो मैं जम्मू में पहुंच गया, ब्रदर वीसा मिल गया। 15 मिनट के बाद आ रहे पास्टर, आपका टिकट भी हमने बुक कर दिया, कोई एयरलाइन से आपका टिकट भी हमने बुक कर दिया, आप भाई साहब मेरे से सिर्फ इतना कुछ आप कब आ सकते हैं। मैंने बोला जून 20 तारीख के बाद ही मैं आ सकता हूं, उसके पहले मैं नहीं आ सकता। तो उन लोग इतना पैसा खर्च करके आने जाने का टिकट भी बुक करके 10-15 मिनट के अंदर पूरा जाकर कोई एयरलाइन से आपका टिकट ले लेना और बोलकर आ रहा। तो इन सारी बातों से प्रभु खुद करने के कारण मुझे मालूम हो रहा है कि किसका मर्जी है। मैंने एक बार भी अमेरिका मुझे भेजो करके नहीं बोला प्रभु, और एक बार भी एम्बेसी में करो प्रभु हमको वीसा मिलना चाहिए करके एक बार भी नहीं बोला। प्रभु का मर्जी है। मैं क्यों उधर भी अमेरिका में पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं जा रहे, उधर में सेवगाई करने के लिए जा रहे हैं, गलत रास्ते को सीधा करने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, स्वर्ग का परमेश्वर का अधिकार चाहिए। तो आप एक गांव में जाएगा तो आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, अधिकार। तो मूसा अभी मिलाप वाला तंबू बना रहा है, यह है मिलाप वाला तंबू। अच्छी तरह आप लोग सेवक लोग समझना, मूसा मिलाप वाला तंबू बना रहा है, बार बार चेक कर रहा है, ये तंबू ऐसा होना है, इसका ये इस तरफ होना है। मूसा देखा भी है, सुना भी है, लिख के रखा हुआ। मूसा को कोई शक नहीं होता। बहुत सारा सेवक तो ये गांव में जाकर सेवा शुरू करता है, उधर में एक समस्या आती है, प्रभु का मर्जी है या नहीं, प्रभु का मर्जी है नहीं। उधर से वो बंदर थोड़ा कूद लेकर हालेलुया पीछे आ गया। फिर उसके बाद वो बंदर थोड़ा दाहिने बाएं चले गया तो पीछे आ जाता। ऐसा नहीं। एक गांव में आप सेवा शुरू किया, बोलना मेरा जान इधर गिर जाएगा, मेरा खून इधर गिरेगा, पीछे हटने का सवाल ही वो है सेवा। उसके लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, मूसा को मिला हुआ परमेश्वर मूसा को दिया हुआ है, मैं तुमको जो दिखाता मैं ऐसा प्रभु की कृपा से करता हूं। इसलिए एक एक कदम लेते समय में चाहे कितना भी लोग खिलाफ हो जाए, सरकार खिलाफ हो जाए, साथ सेवा करने वाला सेवक लोग भी खिलाफ हो जाए, मेरा पत्नी खिलाफ हो जाए, बेटा खिलाफ हो जाए, सारे दुनिया खिलाफ हो जाए, तो मुझे कोई परवाह नहीं। मेरा यहोवा ने कहा है मैं वो करूंगा। जब आप इस मुताबिक आपके अंदर नमूना, सेवकाई का नमूना, सेवकाई किधर करना है, कैसा करना है, जब पक्का आप
आपके अंदर क्या होना है, क्लियर मालूम हो। प्रभु सेवकाई अभी देखो हिंदुस्तान में, हालेलुया, मैं क्यों ये बताता है, नाजायज नाम के वास्ते का लड़ाई सब खत्म होके असली लड़ाई आप लोग करना है। अभी शैतान क्या करता है, आप एक जगह में हमला करने के लिए जाएगा तो शैतान थोड़ी देर पीछे हट जाता है, फिर दूसरे गांव में जाता है। शैतान किसी जगह से हटता नहीं। आप इधर जाएगा तो शैतान थोड़ी देर के पीछे जाएगा, और आप चले जाएगा शैतान उधर आ जाएगा, फिर उधर से शैतान आप भी सारे जगह में सेवा कर रहा है, सारे जगह भी किसके अंदर में है, शैतान के। सबसे पहले इस्राएली पहले शरीर के लोग यरूशलेम को यीशु के उपदेश से क्या कर दिया, हार दिया। अनपढ़ लोग थे, जेल में पड़े थे, उनके पास इतना पढ़ाई नहीं था, फिर भी उन लोग यरूशलेम को फाड़ दिया। फिर उसके बाद चारों तरफ जाना शुरू किया। इसी मुताबिक पंजाब में सेवा होना, ये नहीं कभी इधर भी थोड़ा हमला कर दिया, इधर भी थोड़ा हमला कर दिया, इधर भी थोड़ा हमला, ऐसा कर दिया तो शैतान आपको लेकर ताली बजाते हुए रहते। एक जगह में रहो, सेवा करो, जीतो, उधर में एक एल्डर को खड़ा कर दो, दूसरे गांव में जाओ, सेवा, लड़ाई लड़ो, जीतो, दूसरा गांव। ऐसा करेगा तो शैतान इस तरह बांध करके क्या करेगा, पंजाब से छुट्टी करे। देखो आप लोग एक तरफ सेवा कर रहा है, कलीसिया साबित कर रहा है। इसलिए मेरे प्यारों, धोखे में नहीं आना। मूसा सेवा करते समय में परमेश्वर ने बोला, जो मैं तुमको सिखाता हूं उसके अनुसार बनाना। और उसका 40 भी पड़िएगा, 25 का 40। हाँ, 25 का 40 पड़िएगा। हाँ, हालेलुया। हाँ, और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना। सावधान रहना, वार्निंग, एक्सहॉर्ट, इंग्लिश में लुक। मूसा, जल्दीबाजी तुमने कुछ नहीं करना, सावधान रहकर, हाँ बोलो, जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है, हाँ, सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना, हाँ, जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। उधर भी लिख बोल रहा है, नमूने को, सब एक एक वस्तुओं को क्या किया है, क्या किया है, दिखाया गया। इसका मतलब ये चीजों को, ये दीवट को, ये सारे चीजों को मूसा को परमेश्वर ने क्या कर दिया, दिखाया। हालेलुया। आपका सेवा का इतना आपके ऊपर स्पष्टीकरण या कंफर्मेशन होना चाहिए, उसी मुताबिक आप लड़ने के लिए आगे जाएगा तो क्या होगा, आपका पाँव मजबूत रहेगा या नहीं रहेगा, मजबूत रहेगा, पीछे हटने का सवाल